स्टूडेंट, विद्यार्थी इस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, आपके सीजीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था। जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो दो शब्द हैं, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंस होता है। पहले हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्या होता है? ऐसा शास्त्र जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा शास्त्र जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा शास्त्र जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यह अर्थशास्त्र होता है। यह आर्थिक गतिविधि क्या होता है? आर्थिक गतिविधि होता है ऐसा गतिविधि जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो। ऐसी गतिविधि जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो, यह कहलाता है आर्थिक गतिविधि, है ना। सामान्य परिभाषा यही है अर्थशास्त्र, ऐसा शास्त्र जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक गतिविधि क्या होता है? तो ऐसी गतिविधि जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि। जब हम कृषि करते हैं ना, तो लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा है, इसलिए कृषि आर्थिक गतिविधि का पार्ट है। जब कृषि आर्थिक गतिविधि का पार्ट है ना, तो अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करेगा। जैसे व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार में भी लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा है। जब व्यापार में लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा है ना, तो यह आर्थिक गतिविधि का पार्ट होगा। जब आर्थिक गतिविधि का पार्ट है तो अर्थशास्त्र व्यापार का अध्ययन करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक सरल एग्जाम्पल देता हूं। एक महिला है, जब महिला अपने घर में भोजन बनाती है ना, तो आर्थिक गतिविधि नहीं है। जब वही महिला दूसरों के घर में जाके भोजन बनाती है और बदले में कीमत लेती है, जब कीमत लेती है तो लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा है, इसलिए वह आर्थिक गतिविधि का पार्ट है ना। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा रहा हूं कि आर्थिक गतिविधि कहते किसे हैं। सामान्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके स्टेट पीसीएस में। क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि है। इनमें से कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है? स्टेटमेंट फर्स्ट, महिला द्वारा अपने घर में भोजन बनाना। महिला द्वारा अपने घर में भोजन बनाना। स्टेटमेंट सेकंड, महिला द्वारा दूसरों के घर में भोजन बनाना। शिक्षक द्वारा पढ़ाना। थर्ड, शिक्षक द्वारा पढ़ाना। फोर्थ, शिक्षक द्वारा दूसरे के बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। अपने बच्चे को
पढ़ाना। फिफ्थ, मंदिर या मस्जिद में जाकर, मंदिर या मस्जिद में जाकर गरीबों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना, भोजन कराना। 6, मंदिर में पूजा करना, मंदिर में पूजा करना। 7, मंदिर या मस्जिद में पूजा करवाने के बदले न्यूनतम राशि देना। 8, वेश्यावृत्ति से अर्जित आय, वेश्यावृत्ति से, प्रोस्टिट्यूशन से अर्जित आय, सामान्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। जैसे आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, महिला द्वारा अपने घर में भोजन बनाना। महिला द्वारा अपने घर में भोजन बनाना ये आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये सामाजिक गतिविधि है। जब महिला अपने घर में भोजन बनाती है ना, तो ये सामाजिक गतिविधि का पार्ट है। जब वही महिला दूसरे के घर में जाकर भोजन बनाती है और बदले में कुछ राशि लेती है, राशि जब राशि लेती है ना, तो लाभ हानि का प्रश्न जुड़ा है, इसलिए वो आर्थिक गतिविधि का पार्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका तो गलत हो गया। महिला द्वारा दूसरे के घर में भोजन बनाना ये आर्थिक गतिविधि है। जब ये आर्थिक गतिविधि है ना, तो अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करेगा, है ना। शिक्षक द्वारा पढ़ाना, जब शिक्षक पढ़ाता है ना, तो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। जब शिक्षक पढ़ाता है तो आर्थिक गतिविधि का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा है। तो शिक्षक द्वारा पढ़ाना आर्थिक गतिविधि है ना। शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, जब वही शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है ना, तो यह सामाजिक गतिविधि है। शिक्षक द्वारा अपने शब्द है, अपने बच्चे को पढ़ाना, ये क्या है? सामाजिक गतिविधि, ये आर्थिक गतिविधि नहीं है, है ना। मंदिर या मस्जिद में जाकर गरीबों को भोजन कराना, जब मंदिर या मस्जिद में जाकर हम गरीबों को भोजन कराते हैं ना, है ना, तो ये धार्मिक गतिविधि या सामाजिक गतिविधि का पार्ट है, ये आर्थिक गतिविधि नहीं है ना। मंदिर में पूजा करना धार्मिक गतिविधि। जब मंदिर में हम पूजा करते हैं ना, देखो मान लो एक मंदिर है, जब हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं ना, मंदिर में जब फूल चढ़ाते हैं तो धार्मिक गतिविधि। लेकिन वही मंदिर के सामने बहुत सारे फूल का आपने देखा होगा, फूल बेचने वाले रहते हैं। जब फूल की खरीद एवं बिक्री की बात आती है ना, तो आर्थिक गतिविधि, है ना। तो फूल की खरीद एवं बिक्री आर्थिक गतिविधि, लेकिन मंदिर में फूल चढ़ाना धार्मिक गतिविधि। मंदिर या मस्जिद में पूजा करवाने के बदले न्यूनतम राशि लेना, न्यूनतम राशि लेना। जब राशि की बात आई ना, तो लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा है, इसलिए आर्थिक गतिविधि का पार्ट है ना। वेश्यावृत्ति से अर्जित आय, प्रोस्टिट्यूशन से अर्जित आय। प्रोस्टिट्यूशन आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें प्रोस्टिट्यूशन, जहां प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जिस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है ना, वहां ये सर्विस सेक्टर में काउंट किया जाता है, सेवा क्षेत्र में, और वहां आर्थिक गतिविधि का पार्ट हो जाएगा। लेकिन भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट नहीं करता, है ना। ये एक समस्या है, ये इलीगल है, इसलिए आर्थिक गतिविधि का पार्ट नहीं है। जैसे स्मगलिंग करना, ड्रग्स, कोकीन, हीरोइन की सप्लाई करना, ये सब इलीगल है, इसलिए आर्थिक गतिविधि का पार्ट नहीं है। इस देश में जो भी इलीगल है ना, वो आर्थिक गतिविधि का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोस्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट लीगल कर देता है ना, तो आर्थिक गतिविधि का पार्ट हो जाएगा। क्लियर? यह है सामान्य परिभाषा कि आर्थिक गतिविधि क्या होता है, और अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। तो अर्थव्यवस्था को समझते हैं।
अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकॉनमी। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अप्लाइड फॉर्म को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है ना। इसमें हम किसी क्षेत्र विशेष, याद रखना, किसी क्षेत्र विशेष के अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप का अध्ययन करते हैं। रूप का अध्ययन करते हैं। किसी विशेष क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में किसी विशेष क्षेत्र के अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप, अप्लाइड फॉर्म का अध्ययन किया जाता है। विशेष क्षेत्र, जैसे भारत एक विशेष क्षेत्र है। जैसे मैं भारत के अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप का अध्ययन करूंगा ना, तो ये भारत का अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या? भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। जब मैं छत्तीसगढ़ की अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप का अध्ययन करूंगा ना, तो कहलाएगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बिलासपुर के अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप का अध्ययन करूंगा ना, तो कहलाएगा बिलासपुर की अर्थव्यवस्था। लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था। जब आप इंडियन जीएस देखेंगे ना, इंडियन जीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे, तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थात अर्थशास्त्र के व्यवहारिक रूप को ही आपको पढ़ना है ना। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जीएस जब आप सिलेबस देखते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। क्लियर? अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण को पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे वर्गीकृत किया गया है ना। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है अलग अलग आधार पे। जैसे आपने सुना होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। इन सब को अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे देखो, अध्ययन के आधार पर सरकार या राज्य के सहभागिता या नियंत्रण के आधार पर। तीसरा, विकास के अवस्था के आधार पर। तीसरा, चौथा, निर्भरता के आधार पर। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर।
अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर एक एक करके एक एक क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि अध्ययन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। तो अध्ययन के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या क्या? एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक, इसको बोला जाता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इसको बोला जाता है समष्टि, समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था। ये अध्ययन के आधार पर है ना। पहले हम समझते हैं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी कैसे किसे कहते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें हम अर्थव्यवस्था के किसी एक घटक मतलब कंपोनेंट, घटक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के किसी एक घटक का, एक कंपोनेंट का अध्ययन किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक एक कंपोनेंट पे मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए अर्थव्यवस्था के एक कंपोनेंट है बैंक। यदि मैं केवल बैंक का अध्ययन करूंगा ना तो माइक्रो इकोनॉमी है। जैसे सरल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। आपने बगीचा देखा होगा, बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं। जब बगीचे के मैं एक पेड़ का अध्ययन करता हूं ना, उस बगीचे के एक पेड़ का जब अध्ययन करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमी। जैसे बगीचे के किसी एक पेड़ का अध्ययन करना, यह होता है माइक्रो इकोनॉमी। बगीचे के किसी एक पेड़ का अध्ययन करना कहलाता है माइक्रो इकोनॉमी। ये मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? देखो माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था। इसमें हम अर्थव्यवस्था के सभी घटकों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था के सभी घटकों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था के सभी कंपोनेंट का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था के जितने भी कंपोनेंट है ना, अगर हम सब का अध्ययन करने लगे तो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमी। जैसे पूरे बगीचे का अध्ययन करना, पूरे बगीचे का अध्ययन करना है ना। हम आगे चलकर देखेंगे कि सरकार एवं राज्य के नियंत्रण के आधार पर, सहभागिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विकास की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। आगे चल के एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।